अब हम अध्ययन करने जा रहे हैं डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी के विषय में। डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी का जन्म 1870 में इटली में हुआ था। 1894 में 24 वर्ष की अवस्था में इन्होंने एमडी की उपाधि प्राप्त की। डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी एक संपन्न परिवार की थी, तो उनके पढ़ाई का, उनके शिक्षण का उनके पिता ने बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखा। मारिया मॉन्टेसरी विशेष प्रतिभा की धनी थी, जिसके कारण ही उनके अंदर ये विशेष प्रतिभा निकल कर आई कि बहुत कम अवस्था में उन्होंने एमडी की उपाधि हासिल की। मारिया मॉन्टेसरी मंदबुद्धि बालकों में विशेष रुचि रखती थी। पिछड़े बालकों पर इन्होंने अनेक अध्ययन भी किए और शिक्षा की परंपरागत जो प्रचलित प्रणाली थी, उस प्रणाली में इन्होंने अनेक दोष देखे और इन्हीं दोषों को दूर करने के लिए इन्होंने एक नई प्रणाली को जन्म दिया। मारिया मॉन्टेसरी ने जिस प्रणाली को जन्म दिया, उस प्रणाली का नाम मॉन्टेसरी प्रणाली के नाम से जाना गया। विश्व के कई देशों में इस प्रणाली को अपनाया गया। 1939 में मारिया मॉन्टेसरी भारत की यात्रा पर आईं और उसी समय मद्रास में मॉन्टेसरी संघ की स्थापना की। तब से अब तक मॉन्टेसरी पद्धति भारत में कस के फल फूल रही है। 1952 में डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी का निधन हो गया। मॉन्टेसरी के शिक्षा के सिद्धांत। मॉन्टेसरी ने शिक्षा के लिए पहला सिद्धांत जो दिया है वो है स्वतंत्रता का सिद्धांत। मॉन्टेसरी का कहना था कि छात्र का स्वाभाविक विकास उसी दशा में हो सकता है जब उसे अपनी मूल प्रवृत्तियों के अनुसार कार्य करने की स्वतंत्रता हो। यदि छात्र को स्वतंत्रता प्रदान नहीं की जाती तो उसकी मूल प्रवृत्तियों का दमन हो जाता है और यह दमन छात्रों के लिए हानिकारक होता है। इसलिए इन्होंने स्वतंत्रता के सिद्धांत पर विशेष बल दिया। दूसरा सिद्धांत है आत्मविकास का सिद्धांत। आत्मविकास के सिद्धांत को इन्होंने कहा है कि छात्र का सर्वांगीण विकास बाहरी शक्तियां नहीं कर सकती। छात्र का विकास उनकी आंतरिक शक्तियों के द्वारा होता है। अतः शिक्षक का कर्तव्य है कि छात्र की जन्मजात शक्तियों का विकास करे। मॉन्टेसरी छात्र को एक शरीर मानती हैं जो निरंतर बढ़ता रहता है और उसको एक आत्मा मानती हैं जो निरंतर विकसित होती रहती है। तीसरा सिद्धांत है व्यक्तित्व का सिद्धांत। इस सिद्धांत का वर्णन करते हुए मॉन्टेसरी ने कहा है कि शिक्षा का कार्य छात्र के व्यक्तित्व का अधिकतम विकास करना है। यदि छात्रों को यह अवसर मिलता है कि वह शिक्षा के निर्देशन में कार्य कर सकें तो छात्र अपने व्यक्तित्व का विकास करने में समर्थ होता है। चौथा सिद्धांत है ज्ञानेंद्रीय शिक्षा का सिद्धांत। मारिया मॉन्टेसरी इस बात को मानती हैं कि बालकों के बौद्धिक विकास के लिए आवश्यक है कि उसकी ज्ञानेंद्रियों को प्रशिक्षित किया जाए। ज्ञानेंद्रियों को ज्ञान का द्वार माना जाता है इनके अनुसार, और यही कारण है कि वह अपनी पद्धति में ज्ञानेंद्रीय प्रशिक्षण पर विशेष बल देती हैं। मॉन्टेसरी के अनुसार प्रारंभिक कक्षाओं में शिक्षा का आधार ज्ञानेंद्रीय प्रशिक्षण होना चाहिए। पांचवा है मांसपेशियों के प्रशिक्षण का सिद्धांत। मॉन्टेसरी ने शिक्षा का एक उद्देश्य छात्र को क्रियाशील बनाना माना। उन्होंने मांसपेशियों के प्रशिक्षण से छात्र को लिखना पढ़ना सिखाने पर बल दिया है और वो मानती हैं कि इसके द्वारा बालक में आत्मविश्वास की भावना का विकास होता है। नेक्स्ट है सामाजिक प्रशिक्षण का सिद्धांत। मॉन्टेसरी का मानना है कि बालक एक सामाजिक प्राणी है जिसको समाज में ही जीवन यापन करना होता है और बालक का जो प्रथम ग्रह होता है
वो विद्यालय है जिसमें शिशु यानी छोटे बालक अपने आप साफ सफाई, खान पान, उठना बैठना, धीरे धीरे साथियों के संपर्क में आना, फिर खेलना कूदना, अपनी चीज़ों को व्यवस्थित ढंग से रखना, ये विद्यालय में ही सीखता है और जिसके द्वारा बालकों में सामाजिकता का विकास होता है। इसके बाद है स्वशिक्षा का सिद्धांत। मांटेसरी ये मानती हैं कि बालक को पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए ज्ञान को अर्जित करने के लिए, और जब ज्ञान को अर्जित करने के लिए स्वतंत्रता होती है तो बालक जो उपयोगी ज्ञान होता है उसको स्वयं अर्जित कर लेता है। और नेक्स्ट है शिक्षा का आधार खेल विधि। फ्रॉवेल की ही भांति मांटेसरी ने शिक्षा के आधार को खेल विधि बताया है। इस पद्धति में छात्र सीखने के लिए अनेक उपकरण काम में लाते हैं। छात्रों की ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण खेल के द्वारा होता है, किंतु जिन खेलों में मांटेसरी ने अपनी शिक्षण पद्धति में प्रयोग किया है वे खेल साधारण खेलों से भिन्न हैं। मांटेसरी की शिक्षण पद्धति। मांटेसरी ने अपनी शिक्षण पद्धति में 3 चीज़ों के प्रशिक्षण की बात कही है: कर्मेंद्रियों की शिक्षा, ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा और पढ़ने लिखने की शिक्षा। कर्मेंद्रियों की शिक्षा में मांटेसरी विद्यालयों में 3 से 7 वर्ष तक के छात्र पढ़ते हैं। उनको सबसे पहले कर्मेंद्रियों की शिक्षा दी जाती है। इसके लिए गतिशीलता का ध्यान रखा जाता है। विद्यालय के छात्र स्वावलंबी होते हैं, वे अपना कार्य स्वयं करते हैं। छात्रों को अपनी शरीर की साफ सफाई, कपड़े साफ करना, कपड़े बदलना, खाना पकाना, खाना परोसना, ऐसे आदि कार्य प्रसन्नतापूर्वक करना सिखाया जाता है। इसके बाद है ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा। ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा उपकरणों के माध्यम से दी जाती है। मांटेसरी का विश्वास था कि एक समय में केवल एक ज्ञानेंद्रिय का प्रयोग किया जाए। इसी कारण अपनी पद्धति में मांटेसरी ने जो उपकरण बनाए वे एक समय में केवल एक ज्ञानेंद्रिय को प्रभावित करते हैं। मांटेसरी के अनुसार विभिन्न ज्ञानेंद्रियों को किस प्रकार प्रशिक्षित किया जाता है, ये देखिए। चक्षु इंद्रियों को, चक्षु इंद्रियों में रंगों की पहचान करना सिखाना, विभिन्न रंगों की टिक्कियां दिखाना, रंगों से संबंधित प्रश्न पूछना। बी घ्राणेंद्रिय, सुगंधित पुष्पों को सूंघना, आंख पर पट्टी बांधकर किसी वस्तु को सूंघना। सी स्वादेंद्रिय, विभिन्न स्वादों का ज्ञान कराने के लिए खट्टी, मीठी, चटपटी चीज़ों, कड़वी चीज़ों, नमकीन वस्तुओं को खिलाना। और स्पर्शेंद्रिय, विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का स्पर्श कराना। इसके लिए गर्म, गुनगुने तथा ठंडे पानी में हाथ डालना, चिकने और खुदरे पदार्थों का ज्ञान कराना आदि आता है। पढ़ने लिखने की शिक्षा। मांटेसरी के अनुसार पढ़ने की अपेक्षा लिखना ज़्यादा सरल होता है। ज्ञानेंद्रियों के अनेक अभ्यास करने के पश्चात पढ़ना, लिखना और अंकगणित सरलता से आ जाता है। ज्ञानेंद्रियों के प्रशिक्षण से पढ़ना लिखना स्वतः आ जाता है। पहला है लिखना। इस पद्धति में लिखना पहले सिखाया जाता है और पढ़ना उसके बाद। मांटेसरी के अनुसार पढ़ने के लिए उच्चारण आवश्यक होता है और यह केवल पर्याप्त बौद्धिक विकास के पश्चात ही संभव हो सकता है, किंतु लिखने में केवल अनुकरण की आवश्यकता होती है। दूसरा है पढ़ना। मांटेसरी का विश्वास है कि अंकित चिन्हों से भाव निकालना ही पढ़ना है।
पढ़ना सिखाने के लिए शिक्षिका छात्रों के समक्ष किसी पहचानी वस्तु को रख देती है। उस वस्तु का नाम वह श्याम पट पर लिख देती है। इस पद्धति में छात्र द्वारा श्याम पट पर लिखे शब्द का वाचन कराया जाता है। जब छात्र उस शब्द को ठीक प्रकार से पढ़ने लगता है तब शिक्षिका अत्यंत वेग के साथ पूरे शब्द को कई बार दोहराती है। इसके बाद अन्य शब्द भी उसी प्रकार लिखे और पढ़े जाते हैं। शब्दों का पढ़ना आ जाने के पश्चात छात्र को वाक्य पढ़ना सिखाया जाता है। छात्र को लिखना सीखने के 15 दिन के पश्चात पढ़ना आ जाता है। और नेक्स्ट है गणित। लिखना पढ़ना सिखाने की भांति मांटेसरी प्रणाली में गणित सिखाने की नवीनता नहीं है। गिनती सिखाने के लिए विभिन्न लंबाइयों के छोटे बड़े 10 डंडों का प्रयोग किया जाता है। इन डंडों की लंबाई कई भागों में विभाजित करके इन भागों को लाल नीला रंग दिया जाता है। छात्र पहले लंबाई के क्रम में डंडों को रखता है और फिर उसके लाल नीले भाग को गिनता है। छात्र डंडों को 1, 2, 3, 4 आदि क्रम संख्या देता है। इसी विधि से जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग करना सिखाया जाता है। इस विधि से छात्र प्रारंभिक गणित की रूपरेखा को सीख लेते हैं।